श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। अभी तक आपने सात वारों के जिन भजनों की रचना प्रभु महाराज ने की है उसके महात्म्य का श्रवण आप लोग कर रहे थे। उन्हीं भजनों में एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा पद है प्रभु महाराज का जिसमें उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी से, भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना की है। प्रभु महाराज कहते हैं कि देई मला इतुके रघुराया। हे रामचंद्र जी, आप मुझे इतना दीजिए। इतना यानी कितना? एक 25 लाख रुपए, एक घर, एक बंगला, एक गाड़ी, एक पत्नी, 2-4 बच्चे, 150 तोले सोना, 10-20 किलो चांदी, हाँ? और 2-3 अलमारी, 4 अलमारी भर के कपड़े और एक बढ़िया मोबाइल फोन। देई मला इतुके रघुराया। इतुके, इतुके यानी कितुके? इतना यानी कितना? षडवैरीचा संग नको रे। प्रभु महाराज ने प्रार्थना की, कहते हैं षडवैरीचा संग नको रे। मन वैराग्यवनात भकोरे। क्या मांगा उन्होंने? षडवैरीचा संग। 2 बातें मांगी। एक क्या? षडवैरीचा संग नको रे। षडवैरी यानी कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि जो हैं, ये 6 प्रकार के जो वैरी हैं या 6 प्रकार की जो विकृतियां हैं, इनका संग नको रे। और मन वैराग्य वनात भकोरे। अब हमारे जैसे जो साधारण लोग हैं उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम भी प्रार्थना करेंगे षडवैरीचा संग नको रे। मुझको भी काम की आवश्यकता नहीं है, क्रोध की आवश्यकता नहीं है, लोभ की आवश्यकता नहीं है। ये सब शत्रु हैं और इनसे मैं दूर हो जाऊं तो मेरा भला होगा। लेकिन मन वैराग्यवनात भकोरे, ये डेंजरस। वैराग्य यानी क्या? वैराग्य म्हणजे काय? तुम्हाला माहिती है वैराग्य म्हणजे काय? हाँ? हाँ? सब कुछ छोड़ देना। वैराग्य यानी सब कुछ। सब कुछ में क्या क्या आता है? बीवी, बच्चे, घर, बैंक बैलेंस, व्यापार, पैसा, ये सारी चीजें, इनको सबको छोड़ देना और वनात, और कहाँ? जंगल में जाके भटकना। आप लोगों में से कितने लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। वैराग्य वनात भकोरे। कौन कौन तैयार? हाथ उठला। हाँ? कोणी तैयार आहे का? कोणीही तैयार नहीं। ऐसा है कि वैराग्य शब्द के अर्थ को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये वैराग्य जो है हमारे आध्यात्म शास्त्र में बहुत महत्व का बिंदु, क्योंकि वेदांत शास्त्र में विवेक,
वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षा, ये चार जो हैं साधन बताए गए जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अध्यात्म में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? विवेक। दूसरा क्या? दूसरा वैराग्य। तीसरा क्या? शम, दम, तितिक्षा इत्यादि साधन संपत्ति। और चौथा क्या? मोक्ष, मुमुक्षा। इन चार की अत्यंत आवश्यकता है। हमारी गाड़ी जो है वो कहाँ अटक जाती है? विवेक तैयार है क्या? विवेक की हालत तैयार है क्या? विवेक लेने के लिए आप लोग तैयार हैं? विवेक म्हणजे काय? विवेक म्हणजे काय? विवेक यानी क्या? हाँ? नित्य वस्तु कौन सी, अनित्य वस्तु कौन सी, आत्म वस्तु कौन सी, अनात्म वस्तु कौन सी, ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप लोग तैयार है क्या नहीं? हाँ, हो बना तैयार। अब दूसरा, उसके बाद क्या? उसके बाद वैराग्य। इसके लिए कौन कौन तैयार है? यह अमूत्र फल भोग विराग, यह अमूत्र फल भोग विराग। यह यानी क्या? इस लोक के जो भोग हैं वो, और परलोक के भोग। स्वर्ग में जाने के बाद मेनका का डांस देखने का अवसर मिलेगा, ऐसी जो छुपी हुई आकांक्षा मन के अंदर है उसका भी त्याग। इस जन्म में मैं सुरापान नहीं करूंगा, मैं दारू नहीं पीऊंगा। क्यों? दारू पीने से पाप लगेगा और मुझे नरक में भेजा जाएगा, इसलिए मैं दारू नहीं पीऊंगा। क्यों नहीं पीऊंगा? क्योंकि मुझे स्वर्ग जाना है, और स्वर्ग में जाकर क्या करना है? वहां पर अनलिमिटेड सोमरस अवेलेबल है, वहां जाके पीऊंगा। कब? कहां जाके? स्वर्ग में जाके। वहां अनलिमिटेड है और फ्री है। यहां पैसे दे के क्यों? यहां पैसे दे के पीने से अच्छा वहां फ्री है और अनलिमिटेड है, और साथ में एंटरटेनमेंट है, डांस है। तो अच्छा क्या? स्वर्ग में जाके पिएंगे। तो वैराग्य शब्द का अर्थ है यह अमूत्र फल भोग विरागा, इस लोक के भोग, परलोक के भोग, इनके प्रति विराग। अब विराग शब्द को समझने के लिए आवश्यक क्या है? राग को समझना आवश्यक है। राग यानी क्या? राग यानी क्या? राग यानी हाँ, आसक्ति। आसक्ति, राग यानी आसक्ति, और विराग यानी उस आसक्ति से छुटकारा। उस आसक्ति से छुटकारा यानी विराग। अब संसार में हम लोग रह रहे हैं, हम सब क्या हैं? सांसारिक जीव हैं। हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, हमारे पोतरे हैं, हमारा घर है, हमारा व्यापार है, हमारी दुकान है, हमारा खेत है, हमारी गाड़ी है, हमारी साड़ी है, ये सारी चीजें, हमारी दाढ़ी है, ये सारी चीजें। अब इनको छोड़ सकते हैं क्या हम? इनको हम छोड़ सकते हैं क्या? अच्छा, इनको अगर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? इनको अगर हम छोड़ देंगे इन सारी चीजों को, तो फिर कैसे होगा? हमारे परिवार का क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? हमारी स्त्री का क्या होगा? हमारे पुत्र का क्या होगा? ये सारी चिंताएं हैं। इनको छोड़ेंगे कैसे? तो वैराग्य शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो है उस वस्तु के अंदर, संसार के अंदर जो आसक्ति है, आसक्ति, उस आसक्ति का त्याग, वस्तु का त्याग नहीं। वैराग्य शब्द का अर्थ क्या है? आसक्ति का त्याग, वस्तु का त्याग नहीं है। वैराग्य यानी घर छोड़ के जंगल में चले गए, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया और भाग गए खुद घर छोड़ के, ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य शब्द का अर्थ है कि संसार के प्रति मेरे मन में जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग, वस्तु का त्याग नहीं है। अगर मैं वस्तु का त्याग कर दूंगा, कल कोई भी आके कुछ भी उठा के ले जाएगा,
मैंने अगर ये कहा कि इन सारी वस्तुओं के प्रति मैंने वैराग्य ले लिया है, तो आप में से एक आएगा माइक्रोफोन उठा के ले जाएगा, एक शतरंजी उठा के ले जाएगा, एक कैमरा उठा के ले जाएगा, कोई झूमर निकाल के ले जाएगा, कोई हारमोनियम ले जाएगा, फिर अगली पूर्णिमा को हम क्या करेंगे? तो इनके अंदर जो मेरी आसक्ति बनी हुई है, उस आसक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। देखिए, वैराग्य और संन्यास ऐसे दो शब्द हैं हमारे यहां, दो शब्द हैं। कौन से? एक क्या? वैराग्य, दूसरा क्या? संन्यास। वैराग्य जो है वो आंतरिक होता है। वैराग्य यानी क्या? आंतरिक है। वस्तुओं के प्रति आसक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। और संन्यास क्या है? संन्यास वास्तविक बाहर से त्याग है। बाहर से जो हम वस्तु का त्याग कर देते हैं, पत्नी का त्याग करते हैं, पुत्र का त्याग करते हैं, घर का त्याग करते हैं, कुल का त्याग करते हैं, यज्ञोपवीत शिखा का भी त्याग कर देते हैं, तब वो क्या हो जाता है? कर्मों का जब हम त्याग करते हैं तब वो संन्यास कहलाता है। और अंदर से, मन से जब वस्तुओं की प्रति आसक्ति को मैं छोड़ देता हूं तो उसको क्या कहते हैं? उसको वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य आंतरिक है, संन्यास जो है वो बाहर की चीज। तो मैं आपसे संन्यास लेने को कह रहा हूं क्या? प्रभु महाराज ने कहा क्या संन्यास ले लो? ऐसा कहा कहीं? नहीं। मन वैराग्य वनात भको रे भको भटको। कहां रहे मन? वैराग्य के वन में रहे। ठीक है। अब देखिए, वस्तुओं के प्रति आसक्ति कैसे छूटती? वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति छूटती है क्या? बताइए आप। वस्तुओं के प्रति, संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो छूटती है क्या? हाँ, छूटती है कि नहीं छूटती? नहीं छूटती। ठीक है। आप जब छोटे थे तो कौन कौन सी वस्तुएं आपके पास थी? एक 3 पहिए की साइकिल, ठीक है नहीं? हाँ? बहुत से बच्चों के पास, बहुत से लोगों के 3 पहिए की साइकिल, कुछ गुब्बारे, हाँ? कुछ चॉकलेट, हाँ? बहुत लोगों के पास वो गोटियां, हाँ? गोटियां। और जो लड़कियां, यहाँ जो महिलाएं बैठी बचपन में, उनके पास क्या? वो गुड्डा गुड्डी का खेल, उसमें एक छोटा सा फ्रिज, एक छोटा सा गैस, हाँ? छोटे छोटे बर्तन, हाँ? खेळणी असतात ना, भांडे, स्वयंपाकाचे भांडे, छोटे छोटे, वो सारी चीजें थी क्या नहीं आपके पास? हाँ? और बच्चे, जो पुरुष बच्चे हैं, हाँ? उनके पास एक डॉक्टर का सेट, एक होता है क्या नहीं? हाँ? एक बिल्डिंग बनाने का वो क्या, बिल्डिंग ब्लॉक्स, हाँ? ये सारी चीजें। और वो घोड़ा होता है क्या नहीं? घोड़ा, वो। अब ये सारी वस्तुएं आपकी थी क्या नहीं? आपकी उनके ऊपर आसक्ति थी क्या नहीं? हा घोडा माझा आहे, हाँ? हे साइकिल माझी है, या गोटियां माझ्या आहेत, ये गोटियां जो हैं कांच की, ये मेरी हैं, ये चॉकलेट मेरा है, इस तरह की भावना आपकी थी क्या नहीं? हाँ? तो आपने वो गोटियों को, साइकिल को, घोड़े को उठा के फेंका क्या घर में से? हाँ? घर में से वो घोड़े को उठा के फेंक दिया, साइकिल को निकाल के फेंक दिया, गोटियों को उठा के फेंक दिया, चॉकलेट निकाल के फेंक दिया, ऐसा किया क्या? तो क्या हुआ? क्या हुआ? अब उसके ऊपर आपकी आसक्ति है क्या? हाँ? मान लीजिए सास बहू है घर में, हाँ? सास एक घोड़े के ऊपर, बहू एक घोड़े के ऊपर, आमने सामने। ऐसा दिखाई देता है क्या किसी के घर में? हाँ? सास कहती उतर, मैं बैठूंगी, बहू कहती नहीं मैं थोड़ा और खेलूंगी, ऐसा होता है क्या? वो घोड़ा ऐसा जो होता, हाँ? क्यों नहीं होता? हाँ? हालांकि वो घोड़ा सामने पड़ा है, हालांकि वैसा ही घोड़ा जैसा हम बचपन में खेलते थे, अब जैसे हमारे घर में भी बच्चा है, तो जैसे घोड़े के ऊपर मैं बचपन में बैठता था, वैसा ही घोड़े के ऊपर मेरा पोता बैठता है, सामने पड़ा। मेरे मन में कभी इच्छा नहीं होती उस घोड़े के ऊपर बैठ के मैं भी ऐसे ऐसे करूं। होती है क्या? क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? हाँ? क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि उस वस्तु के प्रति आसक्ति मिट गई,
उस वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति जो है वो मिट गई। अच्छा, आसक्ति क्यों मिटी? आसक्ति, उस घोड़े के ऊपर बैठने की जो आसक्ति थी वो क्यों मिटी? क्योंकि उसकी निरर्थकता का ज्ञान हो गया। ये बड़ा महत्व का है। क्या हुआ? उसकी चॉकलेट की, गुब्बारे की, घोड़े की, साइकिल की, इन सारी चीजों की निरर्थकता का ज्ञान हो गया। जब तक निरर्थकता का ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैंने छोड़ा क्या? ये पतंग। मैं स्वयं बचपन में पतंग मंगा के अलमारी के अंदर रख के कुफल डालता था, लॉक डालता, कोई दूसरा ना ले ले। पतंगों के ऊपर इतना मोह है कि कोई दूसरा ना ले ले, इसलिए उन पतंगों को अलमारी में रख के ताला लगाता था मैं। पतंग के ऊपर मोह। आज है क्या? कहाँ गए पतंग? उसकी निरर्थकता जो है वो ज्ञात हो गई कि आखिर इससे क्या मिलने वाला है। क्षणिक, थोड़ी देर के लिए एक प्रकार का क्षणिक सुख है, ये ज्ञात हो गया। ये ज्ञात होने के बाद उस घोड़े पर से, उस साइकिल पर से मेरी आसक्ति मिट गई। ठीक। अब क्या हुआ? उसके बाद दूसरी चीजें जो हैं उनके ऊपर आसक्ति बैठ गई। अब क्या हो गया? दूसरी चीजें, दूसरी कौन कौन सी चीजें हैं? हाँ, वो 3 पहिए की साइकिल चली गई। अब क्या हो गया? अब 4 पहिए की गाड़ी, उसके ऊपर आसक्ति बैठ गई। वो छोटी सी गुड़िया, छोटी गुड़िया थी, उस गुड़िया के ऊपर आसक्ति थी, वो गुड़िया के ऊपर का मोह चला गया। अब मोह कहां ट्रांसफर हो गया? बड़ी वाली गुड़िया, हाँ, पत्नी के ऊपर। तो अच्छा, ये रहेगा क्या? ये भी रहने वाला नहीं है। 4 पहिए की गाड़ी के ऊपर जो मोह है मेरा, वो कब तक रहेगा? हाँ? जब तक शरीर साथ देता है, मैं अपने घर से बाहर आके गाड़ी का दरवाजा खोल के गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला के जा सकता हूं, तब तक वो 4 पहिए की जो गाड़ी है उसके ऊपर मेरी आसक्ति, उसके ऊपर मेरा मोह बना रहेगा। और जब शरीर फिर क्षीण हो जाएगा तो 4 पहिए की गाड़ी के ऊपर से मेरा मोह जो है उसके प्रति वैराग्य आ जाएगा। फिर कहाँ चला जाएगा? उसके बाद कहाँ? फिर 2 पहिए का व्हील चेयर। हाँ? इस कमरे से उस कमरे में भी जाना है तो कहाँ? मोह कहाँ आ गया? वैराग्य, आसक्ति कहाँ आ गई कि मेरी कुर्सी कहाँ है, लाओ। धकेल के जा रहे हैं इस रूम में से उस रूम में, उस रूम में से उस रूम। व्हील चेयर, वो भी जब निरर्थक हो जाएगा तो उसके बाद क्या है? दोष पे जनाजा, मुल्के अदम में रूह है। दोष पे जनाजा, मुल्के अदम में रूह, कोसों मुकाम आगे प्यादा सवार से, कोसों मुकाम आगे प्यादा सवार से। फिर 4 लोगों के कंधे के ऊपर बैठ के जाना है। तो ये सारी चीजें जो हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, वो सब प्रतिक्षण बदलने वाली है। प्रतिक्षण बदलने वाली, हर चीज बदलने वाली है। न बदलने वाला कौन है? मैं न बदलने वाला हूं। अपरिवर्तनशील कौन है? तो मैं हूं। ये सारी वस्तुएं बदल। गत महीने की पूर्णिमा को हम इस भवन में बैठे थे क्या नहीं? आज भी उस भवन में बैठे। कुछ परिवर्तन हुआ क्या इस भवन में? हुआ क्या हुआ? ये भवन 1 महीना पुराना हो गया। ये भवन क्या हो गया? 1 महीना पुराना हो गया। वस्तुएं सारी बदलने वाली है। तो इसलिए इनके प्रति हमारा जो आकर्षण है, देखिए कि मनुष्य जो है वो एक समय में 2 वस्तुओं से प्रेम नहीं कर सकता। एक समय में 2 वस्तुओं से प्रेम नहीं कर सकता। या तो हम आत्मा से प्रेम करेंगे अथवा अनात्मा से प्रेम करेंगे।
या तो हम प्रभु को पकड़ेंगे या हम संसार को पकड़ेंगे। संसार को भी पकड़ेंगे, प्रभु को भी पकड़ेंगे, ये संभव नहीं। मैं हमेशा सुनाता हूं कहानी, आप लोगों को मालूम होगी, अब मालूम है कि नहीं है? बद्री केदार की यात्री की कहानी मालूम है? नहीं मालूम, ठीक है बोल देते। बद्री केदार गया एक यात्री, भगवान शिव का भक्त था। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ रहा। संक्षेप में बताता हूँ, काफ़ी लंबी, 1 घंटे तक बोल सकता हूँ कहानी हो, संक्षेप में बता रहा हूँ। वो ओम नमः शिवाय करते चल रहा, तो बद्रीनाथ से केदारनाथ का रास्ता 14 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल छोटा, उस रास्ते के ऊपर हज़ारों लोग उतर रहे हैं, हज़ारों लोग चढ़ रहे हैं, हाँ ऐसा रास्ता। उस रास्ते पर से यह यात्री बेचारा, हमारा माणिक नगर का यात्री, ओम नमः शिवाय करते हुए चढ़ रहा है। उसको किसी का धक्का लग गया और वो हज़ारों फीट नीचे खाई के अंदर, इस तरफ खाई मंदाकिनी नदी और उस तरफ पर्वत, धक्का लग गया, गिर गया। और गिरते समय उसके मुंह से क्या निकला? ओम नमः शिवाय। बड़ा ओम नमः शिवाय बोलते गिर गया। और परमात्मा के नामस्मरण के पुण्य प्रताप से देखिए, उसको एक झाड़ की शाखा, टहनी, फांदी वो मिल गई, उसको उसने पप से पकड़ लिया। नीचे देखा, क्या नदी है गहरी, ऊपर देखा पर्वत है, और हमारा यात्री बीच में लटका हुआ है। इसने फिर क्या ऐसे समय में क्या कर सकते हैं बोलिए? ऐसे समय में अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, आप क्या करोगे? हाँ क्या करोगे अगर आपके साथ हो गया ऐसा? तो क्या करोगे? हाँ बचाओ। कौन बचाने वाला वहां? हाँ कौन बचाने वाला? कुछ नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, उसने ओम नमः शिवाय कहा। उसके नामस्मरण के प्रताप से भगवान शिव जो हैं वो नदी के पात्र में प्रकट हुए। कौन? भगवान शिव व्याघ्रांबर पहने हुए और भस्म लगाया हुआ, जटा छोड़ी हुई, जटा में से गंगा, त्रिशूल, डमरू और गले में सांप वगैरह, इस अवतार में भगवान शिव प्रकट हुए। और उन्होंने देखा मेरा भक्त लटका हुआ है, झाड़ को पकड़ के लटका हुआ है भक्त। भगवान शिव ने कहा छोड़, मैं तुझे पकड़ता हूं, आजा, मैं तुझे पकड़ता हूं, आजा। इसने क्या कहा? मैं इस टहनी को, इस फांदी को नहीं छोड़ सकता। अगर आपको बचाना है, आप रस्सी फेंको, आप हेलीकॉप्टर भेजो, आप कुछ भी करो, मगर मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। भगवान शिव ने कहा अरे पागल, मैं इस सारे विश्व को बनाने वाला, सारी चराचर सृष्टि का नियामक, सृष्टि का सर्जक, सृष्टि का रक्षक, मैं परमात्मा परम शिव आश्वासन दे रहा हूं तुझे पकड़ूंगा, आजा। इसने कहा छूट गया कैच तो मैं क्या करूं? अगर आपके हाथ से कैच छूट गया तो मैं क्या करूं? आप तो परमात्मा हो, मेरा क्या होगा? मैं इस झाड़ को नहीं छोड़ सकता, मैं इस झाड़ को नहीं छोड़ सकता। तो हम मनुष्य जो हैं, ये संसार रूपी जो वृक्ष है इसको पकड़े हुए। अगर मान लीजिए उसने छोड़ दिया होता तो क्या हो जाता? हाँ? वो कहां पहुंचता? भगवान शिव के आलिंगन में, उनकी गोदी में पहुंच जाता। कितना बड़ा भाग्य होता उसका। हाँ? छोड़ देता अगर तो कहां गिरता वो? भगवान शिव के आलिंगन को प्राप्त होता। मगर उसने कहा नहीं, मैं नहीं छोड़ सकता, आपको आना, आप इधर से आओ हेलीकॉप्टर से, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वैराग्य का महत्व अध्यात्म में ऐसा है कि अगर परमात्मा को प्राप्त, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं बिल्कुल विपरीत, आत्मा अनात्मा, दृश्य दृष्टा, जड़ चेतन, ईश्वर परमात्मा, जगत, ये विपरीत है। तो एक को अगर पकड़ना है तो दूसरे को छोड़ना होगा, और दूसरे को अगर पकड़ना है तो पहले को छोड़ना होगा। अब चॉइस आपकी है, आप किसको पकड़ते हो? पकड़ो आप किसको। इसमें एक मेक है, वो बाद में बताऊंगा, कि जगत और ईश्वर, संसार और परमात्मा,
ये दोनों विपरीत हैं। किसी एक को पकड़ो, परमात्मा को पकड़ना है, जगत को छोड़ो, जो होना है होने दो। और अगर जगत को पकड़ना है, परमात्मा को बोलो, दोनों को पकड़ूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा केवल कब होता है बताइए, थोड़ा दिमाग पे विचार डालिए। ऐसा केवल कब होता है? दोनों को मैं पकड़ूंगा, परमात्मा को भी पकड़ूंगा, जगत को भी पकड़ूंगा, संसार को भी पकड़ूंगा, ईश्वर को भी पकड़ूंगा। ऐसा कब होता है? हाँ, नहीं, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जवळ आला सोडू लागला, जवळ आला सोडू लागला। ऐसा केवल एक परिस्थिति में हो सकता है, जगत को परमात्मा रूप समझना। जग ब्रह्म, ब्रह्म जग वेशा हो धरी, ये ज्ञान जब हो जाता है, जगत ही परमात्मा रूप है, ऐसा जब मैं समझता हूं, उस समय क्या हो जाता है? जगत भी प्राप्त हो जाता है, परमात्मा भी प्राप्त हो जाता है। मगर जब तक वो ज्ञान नहीं है, जब तक वो ज्ञान नहीं है, तब तक जगत अलग, परमात्मा अलग। जब तक वो ज्ञान नहीं है, जग ब्रह्म, ब्रह्म जग वेशा हो धरी, मृगजली रूप मार्तांड रूपांतरी, ये ज्ञान जब होगा तब जगत भी प्राप्त होगा, परमात्मा भी प्राप्त होगा। किंतु जब तक वो ज्ञान नहीं है, तब तक जगत अलग है, परमात्मा अलग है, अलग अलग है। एक को पकड़ना है तो दूसरे को छोड़ना होगा, दूसरे को पकड़ना है तो एक को छोड़ना होगा। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य यानी छोड़ना, यानी क्या? क्या छोड़ना? पत्नी को छोड़ देना। महाराज हे फार छान सांगितलात, आज संध्याकाळी जाऊन करतो काय? हा? क्या छोड़ना यानी क्या? हाँ? नहीं, आसक्ति को छोड़ना। आसक्ति को छोड़ने का मतलब क्या? इस वस्तु से ही मुझको सुख प्राप्त होगा, ऐसा जो भ्रम। ये वस्तु रहेगी तो मुझको सुख प्राप्त होगा, ये वस्तु नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा? इसका नाम क्या है? आसक्ति। इसका नाम बंध है। रहे वस्तु है, रहे मोबाइल फोन है, रहे, मगर ये मोबाइल फोन अगर चला गया तो मेरा क्या होगा? ये जो भाव है, इसका नाम क्या है? मुझको सुख इस मोबाइल फोन से प्राप्त होता है, ऐसा मानना जो है वो आसक्ति है। उस आसक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। वैराग्याने महाराजांनी सांगितलंय, ह्या सगळ्या वस्तू सोडून दिया, ये मोबाइल लिया, फेंक दिया, पत्नी को डाइवोर्स दे दिया, पत्नी को पहले डाइवोर्स दे के मायके भेज दिया, घर भेज दिया, हाँ, और कावी कपड़े पहन लिए, और फिर जंगल में जाके बैठे। जंगल में जाके बैठ के क्या क्या, अरे अरे मैंने ऐसा क्यों किया, ये विचार। चांगली होती बिचारी, तिला उगीच त्याला डाइवोर्स दिलो। ये वैराग्य नहीं है। वैराग्य ने क्या? स्वरूप से आसक्ति का त्याग। अब वैराग्य में क्या है कि 3 तरह का वैराग्य। वैराग्य कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। और प्रत्येक जो है एक से एक बढ़कर है। सबसे पहला जो है, बहुत से लोग दुख के कारण वैराग्य को प्राप्त होते, दुख के कारण, जिसको लौकिक भाषा में स्मशान वैराग्य कहते हैं। दुख के कारण क्या? व्यापार में नुकसान हो गया, व्यापार में नुकसान हो गया, दुख हो गया, इसलिए इन्होंने क्या किया? दाढ़ी छोड़ दी, जटा छोड़ दी, पत्नी को छोड़ा, हरिद्वार में जाके बैठे। हरिद्वार में बैठ के क्या कर रहे हैं? व्यापार में नुकसान क्यों हुआ ये सोच रहे हैं। व्यापार में नुकसान क्यों हुआ ये सोच रहे। कहां बैठ के? हरिद्वार। हरिद्वार में बैठ के विचार कर, दुख के कारण वैराग्य। अच्छा, अगर उस व्यक्ति को मान लीजिए उसका एक 25 लाख का नुकसान हो गया। किसका? वो जो व्यापारी है, जो दाढ़ी बढ़ा के हरिद्वार में बैठा है, जाके 25 लाख का नुकसान हो गया। उससे जाके अगर कोई कहे, हाँ चल मैं तुझे 50 लाख देता हूं, फिर से शुरू कर दुकान, तो वो क्या करेगा? पहले जाके दाढ़ी मुड़ाएगा, पहले जाके दाढ़ी मुड़ाएगा, अपना टिकट बनाएगा, वापिस आएगा और फिर कार्ड छापेगा, नई दुकान की लक्ष्मी पूजा,
स्टार्ट, फिर से नया शुरू। तो दुख के कारण वैराग्य, ये कुछ काम का नहीं। दूसरा कौन सा? भय के कारण वैराग्य। दूसरा वैराग्य क्या? भय के कारण। अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे? मेरे मन में शराब पीने की बड़ी इच्छा है, रिश्वत लेने की बड़ी इच्छा है, चोरी करने की बड़ी इच्छा है, टैक्स चुराने की बड़ी इच्छा है, पड़ोसी का गला दबाने की बड़ी इच्छा है, सास की कॉफी में जहर मिलाने की बड़ी इच्छा है। बहुत इच्छा है। क्या क्या इच्छा है? सास की कॉफी में जहर मिलाने की इच्छा है। कर सकते हैं क्या? करते हैं क्या? क्यों नहीं करते? वैराग्य। वैराग्य क्यों? भय के कारण वैराग्य। भय के, भय, ऐसा करूंगा तो लोग क्या समझेंगे, इसलिए नहीं करने के गुण है, करने के गुण है, करने का सामर्थ्य भी है, करने का सामर्थ्य भी है। चोरी करने का, दारू पीने का, रिश्वत लेने का, मर्डर करने का, ब्लैक मार्केटिंग करने के गुण है, मगर लोग क्या कहेंगे इस भय से नहीं करते। लोग क्या समझते हैं? बड़ा वैराग्यवान पुरुष है। लोग क्या कहते हैं? बड़ा वैराग्यवान पुरुष है, मगर वो क्या है वास्तव में? भय है। वहां पर भय के कारण सदाचार वो किसी काम का नहीं। मगर वो दुख के कारण जो वैराग्य है उससे बेहतर है। दुख के कारण जो वैराग्य है उससे थोड़ा सा बेहतर है। और उसके बाद तीसरा कौन सा? विचार से वैराग्य। विचार पूर्वक वैराग्य। विचार से वैराग्य यानी क्या? विचार से वैराग्य यानी क्या? वस्तु में सुख देने का सामर्थ्य है ही नहीं। संसार की किसी वस्तु में मुझको सुख देने का सामर्थ्य नहीं। ये ज्ञानपूर्वक जान लेना। एक बार जान लिया तो उसके बाद क्या हो जाता है? उस वस्तु के ऊपर की आसक्ति मिट जाती है। एक बार क्या हुआ कि एक जौहरी था। जौहरी समझते आप? हीरे मोती बेचने वाला। वो मर गया। मर गया। उसके बेटे ने अपने बाप की मौत के बाद तिजोरी खोल के देखी तो तिजोरी के अंदर ऐसे ट्रे रखे हुए, ट्रे, एक के अंदर हीरे, एक के अंदर माणिक, एक के अंदर मोती और एक के अंदर क्या पन्ने, ऐसे अलग अलग ट्रे भर के रखे हुए। अब बेटे को कोई हीरे की जानकारी नहीं थी, उसका कोई कुछ नहीं मालूम था। बड़े बाप का बेटा, उसको कुछ नहीं आता था, हीरे मोती पहचानना नहीं आता था। अब इसने देखा इतनी संपत्ति मेरा बाप छोड़ के गया, अब क्या करेंगे? तो इसके मन में विचार ये सब बेच देंगे। क्या? ये हीरे मोती जो भी हैं बेचेंगे, बेच के एक बड़ा मॉल लगाएंगे। ये विचार उसने किया। अब बाप मर गए थे तो बिरादरी में दूसरे बड़े बड़े व्यापारी लोग उनके रिश्ते में फिश्ते में थे। एक बड़े हीरे के व्यापारी थे, उनके पास गया। उनके पास जाके कहा, चाचा देखो, आप आके हमारे बाप की तिजोरी देखो, उसके अंदर इतने इतने हीरे मोती हैं सब, मैं वो सब बेचना चाहता हूँ और बेच के क्या करना चाहता हूँ? एक मॉल बनाना चाहता हूँ। आया वो बेचारा बूढ़ा, आके उसने देखा, हीरे मोती सारे देखे। देख के बोला, बेटा ऐसा है कि इस समय मार्केट ठंडा चल रहा है, इस समय मार्केट ठंडा चल रहा है, तो अभी उसको बेचने की आवश्यकता नहीं है। जब मार्केट गर्म होगा उस समय बेचेंगे। अभी थोड़े दिन तू दम पकड़े रख तिजोरी के अंदर। तो मैं क्या करूं उतने दिन? उसने कहा, तू मेरे पास आ जा दुकान में, मैं तुझको थोड़ा सा सिखा दूंगा, काम सिखा दूंगा। ठीक है। अब तिजोरी में उसने सब रखे हीरे मोती, ताला लगाया। दूसरे दिन से जाने लगा। हाँ, वो बड़े जौहरी के पास, जिसकी दुकान थी पुराने अनेक वर्षों से, उसके पास वहाँ जाके काम सीखने लगा। 2-3 साल हो गए। 2-3 साल में उसने हीरे को पहचानना सीख लिया। हीरे को देखते ना वो लगा के, पहचानना सीख लिया। उसके बाद उसने कहा, किसने? वो जो उसका गुरु था, उसका बड़ा था, उसने कहा, बेटा अब मार्केट जो है टाइट हो गया, अब जाके तू तेरा जो बेचना है बेच ले। तेरे को बेचना है ना तेरे घर में के हीरे मोती, अब जाके बेच। ये गया, जाके तिजोरी खोली, उसने देखा
हाथ में लेके उठा के फेंक दिया डस्टबिन के अंदर, उठा के फेंक दिया। लोगों ने कहा अरे अरे पागल पागल हीरे मोती। उसने कहा ये कहाँ के हीरे हैं, ये तो कंकर पत्थर, हमारे बाप ने कांच की गोटियां रखी हुई है, ये हीरे थोड़ी है। हाँ, तो उसने फिर जाके वो अपने गुरु से कहा कि उसी दिन आप मुझे बता देते कि ये हीरे मोती नहीं है, हाँ, तो मैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करता। तो उसने कहा, किसने, उस गुरु ने कहा कि बेटा तेरी आसक्ति थी उसके अंदर, उनके अंदर तेरी आसक्ति थी, और जब तक ये निरर्थक है ऐसा ज्ञान तुझे नहीं हो जाता, तब तक अगर मैं बोलता भी तेरे को फेंक दे, तब तक अगर मैं तुझे बोलता फेंक दे, तू फेंकता क्या। हाँ, प्रभु महाराज कह रहे हैं मन वैराग्य बनाता भकोरे। आपको विश्वास हो रहा है क्या? नहीं, छोड़ने को तैयार नहीं है, पकड़े हुए हैं। कब छोड़ेंगे आप, कब छोड़ेंगे? हाँ, जब इन वस्तुओं की निरर्थकता का ज्ञान होगा, जब इन वस्तुओं की निरर्थकता का ज्ञान आपको होगा, उस समय आप छोड़ेंगे। जैसे उस जौहरी ने देखा हीरे मोती माणिक सारे देखे, हाथ में लेके, किसी काम के नहीं। हमारे बाप ने जो है कांच पर कंकर पत्थर इकट्ठे करके रखे, उसने उठा के सारे फेंक दिए, उसने उठा के सारे फेंक दिए। तो इन वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है उसको कब फेंकोगे आप, कब फेंकोगे? उस वस्तु की निरर्थकता का ज्ञान जब होगा तब फेंकोगे उसको। क्योंकि ऐसा है कि शास्त्र में भी कहा गया है, भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालात् भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांतात् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। भर्तृहरि कहते हैं कि भोगे रोग भयम, भोग में देखिए कि उनके अंदर दोष क्या है उस वस्तु के अंदर, इसका ज्ञान जब तक आपको नहीं होगा तब तक उस वस्तु को आप छोड़ेंगे नहीं। उस वस्तु के अंदर दोष क्या है, जब तक ये आप नहीं जानेंगे तब तक उस वस्तु को आप छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सरकार क्या करती है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ऐसा लिखती है उसके ऊपर, हाँ, और वहां पर एक चिन्ह होता है, किसका, हाँ, हृदय का, हाँ, या नरकंकाल का, तुम्हारी हालत ऐसी हो जाएगी। ये जब चित्र आप देखते हो तो उस समय चाहे जितनी सिगरेट पीने की इच्छा हो, छोड़ोगे क्या, पकड़ोगे उसको। डॉक्टर ने कहा, रिपोर्ट देखा आपका, स्लाइट मेरे ख्याल से 1st डिग्री का कैंसर दिख रहा बोल के बोला, कौन, डॉक्टर। डॉक्टर क्या बोला, मैलिग्नेंसी है। सिगरेट पियोगे, हैं, पियोगे क्या, क्यों नहीं पियोगे, हाँ, भय भय भय, उसके अंदर का दोष दिखाई दे रहा। जैसे ही वस्तु के अंदर का, संसार के अंदर का दोष दिखाई देगा, आप उसको छोड़ दो। भोगे रोग भयम, भोगे, भोग में क्या है, भोग में भय किसका है, रोग भयम। 10 गुलाब जामुन खाए, 10 गुलाब जामुन खाए, क्या हो जाएगा, हाँ, शुगर बढ़ जाएगी। चिवड़ा चकली वगैरह ये सारी चीज़ें, नमक की चीज़ें खाई, क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। भजे खाए, क्या हो जाएगा, हाँ, पेट गड़बड़ा जाएगा, हाँ, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। भोगे रोग, दारू पी, भरपूर दारू पी, क्या हो जाएगा, लिवर खराब हो जाएगा। गुटखा खाया, क्या हो जाएगा, मुंह का कैंसर हो जाएगा, हाँ? तो भोगे रोग भयम, भोग में क्या है, रोग का भय। कुले च्युति भयम, हमको
हमारे कुल की मान मर्यादा, हमारा खानदान ऐसा है, हमारा खानदान वैसा है, इस तरह से अपने खानदान की मर्यादा का अहंकार है हमको, उसको पकड़े हुए। उसमें काय का भय है? च्युति भयम। ये जो मान है, ये जो एक ऑरा बना हुआ है खानदान का, वो किसी भी क्षण टूट सकता है, किसी भी क्षण टूट सकता है। कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम। पैसा है, पैसे को हमने पकड़ के रखा हुआ है। लोग कहां कहां छुपा के रखते, बाथरूम की छत में भी छुपाते हैं उसको, है? पलंग के नीचे, अलमारी में, अलमारी के पीछे, ड्रेसिंग टेबल का शीशा, शीशे को यूं घुमाओ तो अंदर एक तिजोरी होती। बहुत से लोगों के घर में मैंने देखा, ड्रेसिंग टेबल का शीशा होता, उसके सामने आप बाल वगैरह बनाते खड़े रहो, तिजोरी कहाँ है? तिजोरी एक गया, एक घर के एक आदमी के घर में गया, मैं गया तो पूछा मैंने, उसने कहा मुझसे कि महाराज दुपारी लक्ष्मी पूजा करायची, दुपारी लक्ष्मी पूजा। मैंने कहा कहाँ करनी है लक्ष्मी? आमच्या तिजोरीची लक्ष्मी पूजा तुमच्या हस्ते करायची, आपके हाथों से हमारे तिजोरी की लक्ष्मी पूजा करनी। मैंने कहा तिजोरी नहीं है तेरे घर में, लक्ष्मी पूजा का? उन्होंने कहा है महाराज, दिखाता हूँ। तो जिस कमरे में मैं ठहरा था 3 दिन था, और जहाँ बैठ के मैं बाल बनाता था, जिस शीशे में देख के, उसको उसने घुमाया, घुमाया तो पीछे क्या? पीछे तिजोरी, उसके अंदर फिर तिजोरी छुपा के रखते हैं लोग। तो वित्ते नृपालाद भयम, राजा का भय है। राजा का भय यानी किसका? टैक्स, गवर्नमेंट का भय। वित्ते नृपालाद भयम। और फिर आगे क्या? माने दैन्य भयम। और मान, मान यानी क्या? सम्मान। इसमें किसका भय है? कहीं दीनता ना आ जाए। दैन्य भयम, बले रिपु भयम। जो बलवान है उसको किस बात का भय है? हा? शत्रु का भय है। बलवान को शत्रु का भय है। और रूपे जरा या भयम। और जो अत्यंत रूपवान है उनको किस बात का भय है बताइए? बुढ़ापे का भय है। इस एक भय के ऊपर पूरी ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री चल रही, इस एक भय के कारण। एक भय, रूपे जरा या भयम, शास्त्रे वाद भयम। और शास्त्र में क्या है? शास्त्र जिसके पास है उसको किस बात का डर है? वाद का भय है, उसको वाद का भय। कोई आके मुझसे बड़ा शास्त्री आ जाएगा, वो मुझसे वाद करेगा। गुणे खल भयम। और जो गुणवान है उनको किस बात का भय है? खल भयम, दुष्टों का भय है। काये कृतांतात् भयम। और शरीर को किस बात का भय है? मृत्यु का भय। कृतांत, मृत्यु का भय है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुविनृणाम। जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी की सारी भयान्वितम, सारी भय से युक्त है। और वैराग्यमेवा भयम। और इन सारी वस्तुओं के ऊपर जो मेरी आसक्ति है उसका त्याग अगर मैंने कर दिया तो फिर क्या भय रहेगा? भैया वित्ते नृपालाद भय। वित्त के ऊपर, पैसे के ऊपर टैक्स आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगी, इनकम टैक्स आ जाएगा, पुलिस आ जाएगा, वो आ जाएगा, ऐसा भय है ना। वित्ते नृपालाद भय। उसके ऊपर जो आसक्ति है, किसके ऊपर? पैसे के ऊपर जो आसक्ति है उसको पकड़ के रखा मैंने। वो आसक्ति अगर छूट गई, आ जाए ले जाए, क्या फर्क पड़ेगा? आ जाए ले जाए, क्या फर्क पड़ेगा? मुझे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? तो इसलिए इन वस्तुओं के ऊपर जो आसक्ति है, क्योंकि देखिए कि जगत में जितनी वस्तुएं हैं, जगत में जितनी वस्तुएं हैं वो सब मिलकर भी एक आदमी की इच्छाओं को पूर्ण करने में असमर्थ हैं। एक आदमी की इच्छा भी पूर्ण नहीं कर सकती। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः। यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम इति मत्वा शमं व्रजेत।
जगत में, संसार में जितना धान्य है, व्रीहि यव, व्रीहि यानी क्या? चावल, यव यानी क्या? जौ। ये जो धान्य है, ये सारे धान्य भी मिलकर, और क्या? हिरण्यम, जगत में जितना पैसा है, जितना सोना चांदी है, वो भी पशवः, गाय घोड़े हाथी वगैरह जो पशु हैं, मोटरसाइकिल इत्यादि जो कारें वगैरह हैं, और उसके बाद क्या? स्त्रियाः, और स्त्रियां जितनी हैं वो सारी सब की सब मिलकर भी, वो सारी मिलकर भी एकस्यापि न पर्याप्तम, एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं है। एक आदमी के लिए भी वो पर्याप्त नहीं। क्यों? क्योंकि किसी की किसी वस्तु में तृप्ति होती हुई दिखाई नहीं देती। अच्छा बोलिए, आप बोलिए, आपको कितने पैसे अगर मिल जाए तो आप तृप्त हो जाएंगे? सांगा। एक खेल खेलते हैं, ठीक है? सबको मैं एक एक चिट्ठी देता हूं कागज, आप उसके ऊपर आपकी जो डिजायर्ड अमाउंट है, आप कितने कमाना चाहते हैं, वो लिख दें, है? और मैं प्रभु महाराज की ओर से आश्वासन देता हूं, प्रभु महाराज आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे, है? कागज के ऊपर लिखना है और कागज फोल्ड करके यहां जमा करना है। करोगे? करोगे? प्रॉब्लम क्या है कि मान लीजिए मैंने 1 करोड़ लिखा, मैंने 1 करोड़ लिखा, और बाजू वाले ने अगर 2 करोड़ लिखा तो क्या होगा? तो क्या करेंगे? हाँ? तृप्ति है ही नहीं। इसीलिए आप देखिए बड़े बड़े धनपति जो हैं, टाटा बिरला अंबानी भी लोन ले रहे हैं। उनको आवश्यकता है क्या? टाटा बिरला अंबानी जर्मनी गए, जापान गए, वहां गए, यहाँ गए, क्यों? पैसा कमाने के लिए। अरे कितना कमाओगे? कितने में तुम्हारी तृप्ति होने वाली? इसलिए शास्त्र कहता है यत् पृथिव्याम व्रीहि एवं हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम। ये एक आदमी के लिए भी पर्याप्त नहीं है। एक आदमी की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो सकती इन सब में। इति मत्वा शमम व्रजेत, ऐसा मानकर इसके ऊपर की आसक्ति को ही छोड़ दो। अच्छा, और एक चीज बड़ी मजे की, आपको जान के, मतलब आपको मैं अभिनंदन करता हूं आपका सबका, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि 90% वैराग्य तो आपका सिद्ध हो गया। आपका 90% वैराग्य सिद्ध है, केवल थोड़ा सा बचा हुआ है। कैसे? जगत में जितने घर हैं उन सब के ऊपर आपकी आसक्ति है क्या? हाँ? 4 मीनार है, 4 मीनार को देख के आपको ऐसा लगता है कि मेरा है? ताजमहल है, ऐसा लगता है क्या? हाँ? अब हैदराबाद में जाइए, गुलबर्गा में जाइए, बीदर में जाइए, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े बंगले हैं, उनको देख के आपको ऐसा लगता है क्या ये मेरे हैं? हाँ? केवल अपना एक छोटा सा घर है, इसके ऊपर मोह, इसके अंदर आसक्ति टिकी हुई। बाकी वो जितने हैं वो छूट गए, उनके प्रति वैराग्य तो आ ही गया। आया क्या नहीं आया? अच्छा, जगत में जितना पैसा है, बैंकों में इधर उधर, उसके प्रति आपकी आसक्ति है क्या? हाँ? अब यहाँ सामने कॉरपोरेशन बैंक है, किसी भी समय आप ताला खोल के अंदर जाओ, यहाँ पर कम से कम 25 लाख रुपए रहते हैं। इसके ऊपर आपकी आसक्ति है क्या? आपकी आसक्ति किसके ऊपर है? वो जो आपके पर्स में 25 रुपए रखे हुए हैं उसके ऊपर आसक्ति है, केवल उसके ऊपर है। अच्छा, जगत में इतनी स्त्रियां हैं, जगत में एक से एक बढ़ के रूपवती स्त्रियां हैं, आपकी आसक्ति है क्या? हाँ? एक है बेचारी घर में, वहीं जीव अटका हुआ है बस। बाकी इतनी सारी स्त्रियां हैं, उनमें अटका हुआ है क्या आपका जीव? वैराग्य सिद्ध हो गया। वैराग्य जो है वो सिद्ध हो गया, 90%, 99% हो गया। इतना सोना है जगत में, जगत में इतना सोना है आपकी आसक्ति है क्या उसमें? आपकी आसक्ति किसमें है? हाँ? इतने में ही आसक्ति टिकी हुई है, बस इतने में ही टिकी।
ये भी अगर आसक्ति छूट गई तो क्या हो जाएगा? वैराग्य। तो वो कैसा है कि बिल्कुल मतलब इतने में है बस, इतना सा अगर हो गया तो हाथी निकल गया वैराग्य का, धूम मची हुई है। वो भी अगर छूट गया तो फिर क्या हो जाएगा? वो जो पकड़ी हुई जो टहनी है, वो जो फांदी है उस पकड़ी हुई है, वो छूट गई तो कहाँ जाके पहुंचोगे आप? हाँ, भगवान परम शिव की गोद में, उनके आलिंगन में पहुंच जाओगे। देखिए कि वस्तुओं के प्रति हमारा जो आकर्षण है, जो मतलब बंधे हुए हैं हम, छूटता नहीं है, बड़ा कठिन है। दो दोस्त, एक सन्यासी, एक व्यापारी, बचपन के दोस्त, दोनों मिलके एक बार कहीं जा रहे थे, तो एक नदी की पार करनी थी, रात का समय हो गया, नदी पार करनी थी। तो जो नाव खेने वाला था उसने कहा कि 200 रुपये लूंगा तो नदी पार कराऊंगा, 200 रुपये लूंगा तब नदी पार कराऊंगा। अब ये सन्यासी, इसके पास कुछ भी नहीं, हाँ कुछ भी नहीं, कौपीनवंत खलु भाग्यवंता, इसके पास कुछ भी नहीं है। व्यापारी था दूसरा, उसकी जेब में पैसे थे, उसने कहा ठीक है 200 नहीं, मैं तो उसको 250 रुपये देता हूँ, चल नदी पार करा दे। नदी पार हो गई। नदी पार होने के बाद ये जो व्यापारी था, इसने अपने दोस्त से कहा कि तेरा सन्यास किस काम का, तेरा वैराग्य किस काम का? हाँ, आज इस संकट में मेरे पैसे ही काम आए, तेरा वैराग्य काम आया क्या? तेरा वैराग्य काम आया क्या? काम क्या आया इस संकट के क्षण में? पैसे काम आए। तो सन्यासी ने कहा नहीं, पैसों का छोड़ना काम आया। क्या काम आया? पैसों का त्याग काम आया, पैसों को पकड़ के रखना काम नहीं आया। वहां भी वैराग्य ही काम आया, वहां भी पैसों का त्याग है। अगर वो कहता नहीं मैं 200 रुपये नहीं लूंगा तो नदी पार होती क्या? पैसों का छोड़ना यही काम आया, मगर ये छूटता नहीं है, बड़ा कठिन है छोड़ना। वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण इतना अधिक बना हुआ है कि वो छूटता नहीं। इसीलिए सदगुरु को बार बार कहना पड़ता है, मन वैराग्य बना तो भकोरे, मन वैराग्य बना तो भकोरे। वैराग्य की बात आ रही तो कहानियां याद आ रही, कई कहानियां। दो सन्यासी थे, बड़ी मजेदार कहानी। दो सन्यासी, दोनों सन्यासी यानी जिसने सर्वसंग परित्याग किया ऐसा, और वो एक गुरु के आश्रम में रहते, गुरु भी सन्यासी। एक दिन उस गुरु ने दोनों को, शिष्यों को कहा कि एक काम है, तुम जाके वो करके आओ नगर में। अच्छा देखिए, वो दो सन्यासी जो थे उसमें एक तरुण, एक जवान और एक थोड़ा सा वृद्ध, एक बूढ़ा एक जवान, दो सन्यासी। गुरु ने कहा एक काम है, जाओ और ये काम करके आओ। निकले तो नदी, रास्ते में नदी पार करके गए, वो नगर में गए, वहाँ जो भी काम था किया, वापस आ रहे थे शाम के समय। नदी वगैरह, नदी में नाव वगैरह कुछ नहीं थी उस जमाने में। तो एक अत्यंत सुंदर तरुणी, हाँ, एक लड़की बहुत सुंदर, 16 साल की लड़की। अब वो लड़की नदी के किनारे खड़ी है और याचना कर रही, प्रार्थना कर रही कि भैया किसी तरह से मुझे नदी पार करा दो। रात्रि का समय, सायंकाल हो रहा, नदी पार करा दो, किसी तरह से मुझे नदी पार करा दो। अब ये दो सन्यासी, इन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उस लड़की को, उस कन्या को नदी पार कराने का क्या मतलब? उसका हाथ पकड़ के ले जाना पड़ेगा उसको नदी में से। उसको हाथ तो नहीं छोड़ सकते, उसका हाथ पकड़ना पड़ेगा। तो स्त्री का स्पर्श जो है वो सन्यासी के लिए विहित है क्या? हाँ? स्त्री का स्पर्श सन्यासी के लिए विहित है क्या? तो बूढ़ा वाला जो सन्यासी था उसने कहा है ನಾವು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಿ ಇದೀವಿ, ನಾವು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು, ಆಕೆ ಆಕೆ ಸಾಯಲ್ಲ, ನಾವು ಆಕೆಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ।
हम उसको छू नहीं सकते, हम उसका स्पर्श नहीं कर सकते, वो चाहे मर जाए मगर हम उसको नदी पार नहीं करा सकते। तरुण सन्यासी ने कहा कि हाँ हम सन्यासी हैं, स्त्री का स्पर्श जो है वो हमारे लिए विहित नहीं है, किंतु किसी प्राणी का प्राण बचाना ये हमारा धर्म है। इस समय मैं उस व्यक्ति को स्त्री, तरुणी, सुंदरी इस रूप में देख नहीं रहा हूं। मैं क्या देख रहा हूं? एक प्राणी है, उस प्राणी का प्राण बचाना ये मेरा धर्म है, मैं इसको नदी पार कराऊंगा। अब दोनों के अंदर वाद विवाद शुरू हो गया, दोनों के अंदर वाद विवाद शुरू हो गया। बूढ़े सन्यासी ने कहा कि ये सन्यास धर्म का उल्लंघन है, तू ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा ये मेरा मानव धर्म है, मैं इसका पालन करूंगा। और उसने उस कन्या का हाथ पकड़ा और नदी के अंदर उसको पार कराने लगा, उसको लेके चलने लगा। आगे बढ़ा। अब वो बूढ़ा जो है वो कह रहा नोड ना हेलता ना गुरुजी हेलता ना अलोगण है नहीं माड़ी ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ। हाँ क्या? मैं जाने के बाद गुरुजी को बताऊंगा। क्या बताऊंगा? तूने ऐसे किया। वो गए, बीच नदी में पानी ज्यादा होने लगा, पानी ज्यादा। अब क्या करे? अब इसने, वो तरुण सन्यासी जो था उसने उस कन्या को उठाया, उठा के कंधे पे बिठाया, अपने कंधे पे लड़की को बिठाया। अब ये कौन? बूढ़ा वाला सन्यासी। एक तो क्या, एक तो मत्सर। किस बात का मत्सर? लड़की उसके कंधे पे बैठी, सुप्त। क्या? मत्सर, ईर्ष्या। दूसरा क्या? सन्यास धर्म का उल्लंघन हो रहा। मैं जाके गुरुजी को बताऊंगा, मैं जाके गुरुजी को बताऊं, मैं जाऊंगा गुरुजी को फर्स्ट बताऊंगा तूने ऐसा किया। ना होग ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೆಂಗನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿನ್ನ ಬಸ್ತಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನ। अब वो नदी पार हो गई, नदी पार हो गई, नदी पार हो गई। इसने लड़की को उतारा कंधे से, बोला नमस्ते जय गुरु माणिक, तुम जाओ, और निकले। अब ये नदी से थोड़ा सा 1 किलोमीटर दूर इनका आश्रम था। रास्ते भर बूढ़ा सन्यासी वही बात को याद कर रहा। हाँ, उसको कैसे तूने कंधे पे बिठाया, उस लड़की को कैसे कंधे पे बिठाया तूने, ऐसे कैसे किया, ये ठीक नहीं है, तू तरुण है, बोला बिठाना ही था तो मेरे कंधे पे बिठाना था। तो रास्ते भर वही चल रहा, रास्ते भर वही चल रहा। वो गुरु का आश्रम आ गया, फिर भी तो इस रुक गया वहां, रुक, बोला रुक। उस लड़की को मैं वहीं उतार के आ गया। कहाँ? नदी के पास। तू अब तक डोरा। तरुण सन्यासी ने क्या कहा? उस लड़की को मैं वहीं नदी के किनारे छोड़ के आ गया, मैं तू तो अब तक उसको कंधे पे लिए बैठा है। तो वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ है कि वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति का त्याग। वस्तु के प्रति हम पकड़े रहते हैं, उसको पकड़े रहते हैं, नींद में भी स्वप्न में भी उन्हीं चीजों का, संसार का ही स्मरण होता रहता है, संसार का ही स्मरण होता है, परमात्मा का चिंतन नहीं होता। जब तक संसार का स्मरण, संसार का चिंतन छूटेगा नहीं, तब तक परमात्मा का स्मरण होगा नहीं, निश्चित। अगर आपको परमात्मा का स्मरण करना है, संसार को भूल जाओ, जो होता है होने दो। शास्त्र में भी कहा गया है कि अर्थ और काम को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए, प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहिए, पुरुषार्थ से प्राप्त करना चाहिए। तो वैराग्य जो है वो मन की अवस्था है। वैराग्य क्या है? वो मन की अवस्था है। वस्तुओं के प्रति हमारे अंदर जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति को हम किस तरह से छोड़ते हैं। फिर से एक कहानी याद आ, दो मित्र थे, एक राजा बना, एक सन्यासी बना। वो सन्यासी उसी राज्य में एक झाड़ के नीचे कहीं रहता था, राजा अपने महल में रहता था। एक दिन राजा गया, जाके उसने अपने मित्र से उस सन्यासी को नमस्कार किया, बोला कि आप बड़े योगी हैं, सन्यासी हैं,
तो आप जो है मेरे घर में कुछ दिनों के लिए आइए, पधारिए। उसने कहा चल। अभी हमने प्रभु चरित्र में क्या सुना, हलकल का देशमुख जो है अन्ना राव हाथी घोड़े लेके गया प्रभु के पास, प्रभु बोले चल चल, निकले उसके साथ। तो ये सन्यासी भी राजा के साथ निकला, जाके महल के अंदर गया। अब महल के अंदर उसकी सेवा होने लगी। दास दासियां रोज सुबह बेड टी, कॉफी, चाय, मौसम्बी का जूस, एप्पल जूस, वो जूस, ये जूस, खाना पीना, पंखा, एसी, सारी व्यवस्था होने लगी। महल था राजा का। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। कौन? सन्यासी। बोल ही नहीं रहा कि मैं जाता हूं, नहीं, बैठ गया आराम। एक कमरा राजा ने दिया, वहीं रहेगा। रोज सुबह बेड टी आ रही, ब्रेकफास्ट आ रहा, नाश्ता आ रहा, चाय पानी, कॉफी, गर्म पानी, ठंडा पानी, सारी व्यवस्था है। हाँ, वो हिल नहीं रहा वहां से। हमको भी लोग बुलाते हैं अपने अपने घर में, बड़ी व्यवस्था करते हैं। महाराज आमच्या घरी या वरच्या मजलीवर एक रूम तुमच्यासाठी स्पेशल व्यवस्था। अब मान लीजिए हम गए वहाँ पर रहे, और वहीं अगर रहने लगे, उस बेचारे की क्या हालत हो जाएगी। हाँ, ऐसी हालत हो गई। अब 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, सन्यासी कुछ हिलने का नाम नहीं ले रहा। अब राजा के मन में विकल्प उत्पन्न हुआ। राजा ने कहा ये सचमुच सन्यासी है, हाँ, या ये ढोंगी है? ढोंगी है या सचमुच का सन्यासी, सचमुच का वैराग्यवान पुरुष है या ढोंगी है? ये इसके मन में, राजा के मन में हलचल होने लगी। 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो कमरा खाली नहीं कर रहा, जाने के नाम नहीं ले रहा। वो इसने प्रेम से बुलाया बेचारे कि आमच्या घरी थोड़े जा, आ गए तो मुक्काम, हिलने के तैयार नहीं। अब क्या करें? एक दिन राजा ने कहा, उसको गुस्सा आ गया राजा को, हिलने को नहीं तैयार। राजा ने कहा महाराज आप बड़े हैं, वैराग्यवान हैं, सन्यासी हैं, सब कुछ है, मगर एक बात कहना चाहता हूं, तुमच्यात आमच्यात फरक काय? तुमच्यात आणि आमच्यात, तुम में और हम में फर्क क्या? मैं भी सुबह उठ के बेड टी पीता हूं, आप भी सुबह उठ के बेड टी पी रहे, हाँ? मैं भी अपनी सेवा करवाता हूं, अपने हाथ पैर दबवाता हूं, आप भी हाथ पैर दबवा रहे। मैं भी अच्छा भोजन करता हूं, आप भी अच्छा भोजन कर। मैं भी एसी कमरे में सोता हूं, आप भी एसी कमरे, मेरे में आप में क्या फर्क है? तो सन्यासी ने कहा ठीक है बताता हूं क्या फर्क है। निकला सन्यासी, राजा से कहा चल, निकलते। तो राजा ने कहा ठीक है चलो। झोला उठाया, सन्यासी ने निकला, हाँ, चलने लगा। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर आगे गया। अब राजा बोला नमस्कार मी आता चलतो परत, हाँ, नमस्कार मैं वापस जाता हूं। राजा ने कहा ये फर्क है। सन्यासी ने कहा ये फर्क है तेरे में मेरे में, उसको छोड़ के जाने के लिए मैं तैयार हूं, तू तैयार नहीं। समझ में आई बात? जब तक मैं रहा, कहा जब तक मैं तेरे महल में रहा, उसका संपूर्ण भोग लिया। एसी चलाया, पंखा चलाया, गर्म पानी, ठंडा पानी, हाँ, वो ब्रेकफास्ट, नाश्ता, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, जलेबी, सब कुछ खाया। मगर उस भोग को भोगते हुए उसको छोड़ने की तैयारी मेरे पास है, तेरे पास है क्या? राजा ने क्या पूछा? तुमच्यात आमच्यात फरक काय? तुमच्यात आमच्यात फरक काय, ये पूछा था। तो वहां पर उसने बता दिया फर्क। बोला उस सबको एक क्षण में छोड़ने की मेरी तैयारी है, तेरी है क्या? राजा ने कहा नहीं। सन्यासी, ये तुझ में मेरे में फर्क है। वैराग्यवान पुरुष में और संसारी पुरुष में ये फर्क है, ये फर्क है। तो इसलिए वैराग्य शब्द का अर्थ जो है वस्तु का त्याग नहीं है, बल्कि वस्तु के प्रति हमारी जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग का नाम वैराग्य है। समय हो गया, अंतिम बात। वैसे बहुत सी बातें वैराग्य के संबंध में, बहुत सी बातें प्रभु चरित्र में भी अनेक घटनाएं हैं। निजाम ने प्रभु महाराज को 60,000 रुपए की जागीर भेजी थी, प्रभु महाराज ने कागज फाड़ के फेंक दिया। वो चरित्र में आएगा, आप जब चरित्र श्रवण करेंगे माणिक नगर का, उस समय सुनेंगे उसको। तो यहाँ महत्व की बात एक बताना चाहता हूँ कि वैराग्य का सबसे बड़ा लाभ क्या है? वैराग्य यानी वस्तु के प्रति आसक्ति को छोड़ने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो ऐसा है कि आपके मन में वैराग्य की इच्छा हो चाहे न हो, आपके मन में वैराग्य की इच्छा हो चाहे न हो,
मृत्यु जो है आपको संपूर्ण वैराग्य के लिए मजबूर करने वाली। मृत्यु आपको संपूर्ण वैराग्य के लिए मजबूर करने वाली है, याद रखें। जितना भी आप संसार को पकड़ के रखोगे, टहनी को पकड़े रखोगे, एक दिन आपकी इच्छा न होते हुए भी वो छुड़ा दिया जाएगा। ये सारा सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हाँ? और वो छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा। वो छोड़ते समय कष्ट होगा। वासना अटक जाएगी, वासना जो है वो अटक जाएगी। और जहां वासना अटकी फिर से आना पड़ेगा, फिर से आना। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं। क्या इस सभा में आप बैठे हो, जाते समय अपना मोबाइल भूल के गए तो क्या होगा? हाँ? फिर आना पड़ेगा। किस लिए? मोबाइल के लिए। और मोबाइल लेने के लिए आए, उस दरवाजे से आए चप्पल छोड़ के, और इधर से चले गए भंडार खाने में, क्या होगा? हाँ, फिर चप्पल छूट गई, फिर चप्पल लेने के लिए आना पड़ेगा। इस तरह से बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। तो बार बार जो आना पड़ता है, वो क्यों आना पड़ता है? क्योंकि हमारी वासना, अतृप्त इच्छाएं, अतृप्त वासनाएं, अतृप्त कामनाएं यहां अटकी हुई हैं। जबरदस्ती कोई आपको छुड़ाएगा, जबरदस्ती आपको छुड़ाएगा। कौन? काये कृतांतात भयम। मृत्यु जो है आपको जबरदस्ती छुड़ाएगी। आपकी गुलाब जामुन से, आपकी जलेबी से, आपके आइसक्रीम से, आपके एसी से, आपकी पत्नी से, आपके पुत्र से, आपके घर से, सोने से, चांदी से, आपकी साड़ियों से, आपके मेकअप के सामान से, आपके मोबाइल फ़ोन से, आपकी क्या मोटरसाइकिल से, आपकी नौकरी से, आपके खेत से, जितनी चीज़ें हैं, जितने व्यापार से, सारी जितनी चीज़ें जिन जिन को आप संसार कहते हो, उन सारी चीज़ों से ज़बरदस्ती मृत्यु जो है आपको छुड़ाएगी। वो छुड़ाते समय दुख होगा, वो छुड़ाते समय कष्ट होगा, और फिर वासना अटक के रह जाएगी। तो उसके लिए उसको छोड़ने के अभ्यास का ना, प्रैक्टिस जो करता है वो मैच में जीतता है। कौन जीतता है? जो प्रैक्टिस करता है, हाँ? जो प्रैक्टिस करता है। जैसे क्रिकेट के खिलाड़ी, क्रिकेट के खिलाड़ी क्या करते हैं? मैच कब है? 20 तारीख को है। आज क्या तारीख है? 10 तारीख है। क्या कर रहे हैं? रोज खेल रहे हैं, रोज सुबह शाम खेल रहे हैं, सुबह शाम खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। तो वो जो अल्टीमेट वैराग्य हमको प्राप्त होने वाला है, आत्यंतिक वैराग्य, जबरदस्ती हमको प्राप्त होने वाला, हमारी इच्छा न हो। इच्छा है क्या हमारी सब छोड़ने की? हमारी इच्छा है क्या? नहीं, हमारी इच्छा नहीं है। उस सबको छोड़ने की हमारी इच्छा न होते हुए भी मृत्यु हमसे उन सारी वस्तुओं को छुड़ाएगी। तो जरूरी नहीं है हम उसकी प्रैक्टिस करें। हाँ, आज एक को छोड़ के देखें, कल 2 को छोड़ के देखें, परसों 3 को छोड़ के देखें, परसों 4 को छोड़ के देखें। इस तरह से धीरे 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 अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर चाहे जैसी भी बोलिंग आए, मृत्यु चाहे जिधर से भी आए, हमला चाहे जिधर से भी हो, हम उसका मुकाबला करने में सक्षम हो सकते हैं। ऐसे ही नहीं कहा वैराग्य। वैराग्य किस लिए? वैराग्य जो है वो साधना की दूसरी सीढ़ी है। पहली क्या है? विवेक। दूसरा क्या? वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या? आसक्ति का त्याग, वस्तुओं के अंदर आसक्ति का त्याग जो है वो वैराग्य है। और इसलिए प्रभु महाराज आज्ञा देते हैं, क्या? मन वैराग्य बना तब कोरे। भगवान से प्रार्थना क्या कर रहे हैं? षडवैरीचा संग न कोरे, षडवैरीचा संग न कोरे, और मन वैराग्य बना तब कोरे। तो इसलिए प्रभु महाराज की कृपा से, प्रभु महाराज के आशीर्वाद से आप सबके मन में संसार के प्रति जो अनावश्यक आसक्ति बैठी हुई है, उस आसक्ति से आपको मुक्ति मिले, और प्रभु महाराज के चरणों में आपका मन जो है वो इतना निमग्न हो जाए, इतने तादात्म्य भाव को प्राप्त हो जाए
कि प्रभु में और आप में कोई भेद बाकी न रहे। चिन्माणिक आमी सर्वहि झालो, आनंद ही आनंद, ऐसा आनंद आप सबको प्राप्त हो, ऐसी मंगल कामना करते हुए, ऐसा मंगल आशीर्वाद प्रेषित करते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ समाप्त करता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।